हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट 2.0 एंड यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी योद्धा सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम कवर कर रहे हैं आपके जीएस एंड जीके फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। अदर देन सीयूईटी दिस विल हेल्प यू इन अदर एग्जाम ऑल्सो, लाइक आप सिम्बोसिस का एग्जाम देंगे, लाइक आप आईपीयू सेट का एग्जाम देंगे या फिर आप एनसीईटी का एग्जाम देंगे, वहां पे भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। सो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके चलिए एंड इनमें से आई एम कवरिंग ओनली दोस टॉपिक जिनमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अवर अप्रोच इज लिटिल बिट डिफरेंट, वी आर नॉट कवरिंग द टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके चीजों को कवर कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट बैटल्स इन द इंडियन हिस्ट्री। अब इंपॉर्टेंट बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री में यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो बैटल है दैट इज बैटल ऑफ हेडिस्पास। बैटल ऑफ हेडिस्पास जो है, अब हिस्ट्री इज फुल ऑफ बैटल्स। अगर हम सारी बैटल्स देखने जाएं एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न की, तो अराउंड पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ डायरेक्ट वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैटल्स कवर कर रहे हैं जिनमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बैटल ऑफ हेडिस्पास जो थी वो 326 बीसीई में हुई बिटवीन, अच्छा ईयर भी याद रख लीजिए, हो सकता है सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, हो सकता है ये पूछे कौन सी बैटल किस किस के बीच में हुई और कौन सी बैटल का रिजल्ट क्या रहा। राइट, सो अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में जल्दी से फटाफट ये सारे पॉइंट लिखिए, अभी सुनिए अभी याद कीजिए। तो बैटल ऑफ हेडिस्पास हुई अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। यहाँ पे अलेक्जेंडर जो है वो जीत गए थे, हालांकि वो पोरस से काफी इंप्रेस थे उनकी स्किल्स से, वॉर स्किल्स से। पोरस को उन्होंने रूल करने दिया था आगे, बट यहाँ पे जीते कौन थे? अलेक्जेंडर जीते थे। वी आर नॉट कवरिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट बैटल कि वो कहां से स्टार्ट हुई, क्यों रही, आगे क्या कंटिन्यूटी में चली। हम सिर्फ बैटल किसके बीच है, इसका रिजल्ट क्या रहा, इस पे बात कर रहे हैं। देन आई कलिंगा वॉर। देखिए कलिंगा वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस वाज द बैटल जिसने अशोका की लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करा। ये बैटल थी अशोका वर्सेस किंगडम ऑफ कलिंगा, जो कि उड़ीसा में है। अब इसमें जीते तो वेरी ऑब्वियसली यहाँ पे अशोका ही थे, बट इस बैटल के बाद ना अशोका को ये रियलाइज हुआ कि बैटल इज अबाउट कि आपकी साइड से इतने लोग मरे, फिर कल आप हमारी साइड के भी कुछ लोगों की लाइफ गई, फिर कुछ ऐसे लोगों की भी लाइफ गई जिनका इस बैटल से कोई कनेक्शन नहीं था, जो एक्चुअली में कुछ जिनका लेना देना ही नहीं था इस चीज से। फिर कल को दोबारा लड़ाई होगी, आपकी साइड के कुछ लोग रिवेंज लेने आएंगे, इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी एंड मल्टीपल इनोसेंट लोगों की जान जाती रहेगी। तो यहां से अशोका की लाइफ में मतलब एक माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन चीजें आई और उसके बाद उन्होंने ऑप्ट करा बुद्धिज्म को। तो पूछ सकता है विच बैटल प्ले अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका, तो दैट वाज बैटल ऑफ कलिंगा। फिर आती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये बात है देखिए दिल्ली सल्तनत की, इसके बाद से स्टार्ट होती है स्लेव दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी, जो स्टार्ट होती है किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। फिर इल्तुतमिश आते हैं, रजिया सुल्तान आती है, वो पूरी दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी चलती है। बट उससे पहले क्या था? रूल कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। तो पहली बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 में हुई थी, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीते थे। इनकी ब्रेवरी का बखान जो है वो जितना किया जाए कम है, बट यहाँ इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी से जीतने के बाद भी उनको न मारा नहीं, उनको कोई ऐसी सजा नहीं दी, उनको फ्री छोड़ दिया। राइट, अब जब आपने फ्री छोड़ दिया है तो दुश्मन है, आप अपनी दया दिखा रहे हो, बट सामने वाला इज नॉट दैट कि आपने छोड़ दिया तो बच के अब शांति से बैठ जाएगा। उसने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की एंड गलत तरीके से आपको यहाँ पे अगली बैटल, बैटल ऑफ तराइन छेड़ी आपके अगेंस्ट एंड यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो थे वो जीत गए। राइट, यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो थे जीत गए, फॉल्स तरीके से मिसलीड करके आपको यहाँ पे उन्होंने बैटल में हरा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, फिर उसके बाद से माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जब डेथ हुई तो यहाँ पे रूल करा आपके मोहम्मद गौरी के ही एक स्लेव रहे। उनके स्लेव मतलब बेसिक नौकर वाले काम नहीं, स्लेव मतलब मिलिट्री कमांडर को भी स्लेव बोला जाता है। तो उनके जो स्लेव रहे थे दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद गौरी के बाद भी किसने रूल करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल करा था। राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके स्लेव यानी उनके मिलिट्री कमांडर इल्तुतमिश जो उनके दामाद भी थे उन्होंने रूल करा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको अगर कुछ फैक्ट पता हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट कराना स्टार्ट करा था। सो अगर एग्जाम में पूछा जाए हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बट उसे कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, क्योंकि जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसी ड्यूरेशन में किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, देन इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट कराया था। सो दिस वाज बैटल ऑफ तराइन 1 एंड 2। देन आती है बैटल ऑफ पानीपत की 3 सीरीज जो मैंने एक साथ लिखी है, बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, 3, तीनों का रिलेशन है मुगल एम्पायर से। बैटल ऑफ पानीपत 1 जो है इससे आपका दिल्ली सल्तनत का एंड होता है
और मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। मुगल एम्पायर का इंडिया में स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होता है। इंडिया इज सच, तब इंडिया आज वाला इंडिया नहीं था, वाइड स्प्रेड था काफी दूर तक। तो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुई 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसमें 3 एम्परर रहे लोदी डायनेस्टी में, जिसमें आखिरी थे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के खुद के ब्रदर्स, कजन्स वगैरह एंड आसपास के राजाओं ने बाबर को बुलाया बाहर से और बोला कि आइए लड़िए, इन्हें हराइए और यहाँ से जाइए। तो बाबर आए, लड़े, इन्हें हराया, लेकिन लास्ट बात कि यहाँ से जाइए उन्होंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? उन्हें लगा कि आपने इनसे लड़ने के लिए मुझे बुलाया, जब मैंने इन्हें हरा दिया तो आप तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं, और ये एम्पायर इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। ये लड़ाई जीते बाबर ने यहाँ पे पहली बार लड़ाई में गन पाउडर का, तोपों का इस्तेमाल किया था। इब्राहिम लोदी की आर्मी बाबर से बड़ी थी, लेकिन स्किल्स जो थी वो थोड़ी आउटडेटेड थी। और फिर भाई जब अपने ही गद्दार है तो क्या करा जाए। तो दिस वाज द थिंग। फिर 1556 में बाबर के बेटे थे हुमायूं के बेटे थे अकबर। बीच में थोड़ा सा गैप भी आया था मुगल एम्पायर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं, बट यहाँ पे अकबर ने दोबारा से यहाँ पे मुगल एम्पायर को रीस्टैब्लिश किया। अकबर इस समय बहुत छोटे थे। देखिए अकबर तो रूल नहीं कर पा रहे थे, अकबर को लीड कर रहे थे अकबर के मिलिट्री कमांडर जो पुराने समय से चले आ रहे थे, हुमायूं के समय से। उन्होंने अकबर को गाइड करा, ट्रेन करा, दैट वाज बैरम खान। तो इनकी लीडरशिप में अकबर ने लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड हेमू के साथ, और यहाँ पे अकबर जो थे ये लड़ाई जीते एंड मुगल एम्पायर हो गई रीस्टैब्लिश। फर्स्ट बैटल 1526, सेकेंड बैटल 1556, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फिर लेटर ऑन काफी बाद में जाके होती है इन द ईयर 1761, जो होती है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास के बीच में, राइट। तो मराठास यहाँ पे अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए लड़ रहे थे, बट यहाँ पे मराठास की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीते थे। अब देखिए मैं पूरी बेसिक कहानी आपको बता रही हूँ, बट पूरा बैकग्राउंड, कॉजेज, इंपैक्ट ये सब नहीं बता रही हूँ, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव नहीं है, राइट। स्टिल यू वांट टू आस्क एनीथिंग, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है विद रिगार्ड टू द टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी उस सेपरेट वीडियो के थ्रू आपके डाउट को क्लियर करूं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपके डाउट को क्लियर करूं। सीयूईटी का स्पेसिफिक चैनल मैंने बनाया बाय द नेम सीयूईटी ज्ञान, यू कैन सर्च इट ऑन द टेलीग्राम। वहां पे मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट कर रही हूँ, राइट, वहां पे मैं क्वेश्चन भी पोस्ट कर रही हूँ, तो यू कैन सर्च इट ओवर देयर ऑल्सो। सीयूईटी ज्ञान नाम से चैनल है, राइट। चलिए, तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन फॉलो, सीयूईटी ज्ञान। तो आगे आते हैं, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में, ये भी मुगल एम्पायर की एक बैटल है। अकबर की आर्मी ने लड़ाई लड़ी थी महाराणा प्रताप से। अकबर की आर्मी को लीड कर रहे थे मान सिंह, जो कि उनकी जो रानी थी जोधा, राइट। तो जोधा की कौन थे? जोधा के भांजे थे, राइट, जोधा के भांजे थे ये। तो यहाँ पे ये चीज हुई हल्दीघाटी की बैटल। अच्छा, इस बैटल का कोई डिसीजन नहीं आया था, महाराणा प्रताप ड्यू टू सम रीजन वो बैटल फील्ड से चले गए थे, तो कोई, अच्छा ये लोग बैटल में टिके रहे थे, लेकिन कोई ऐसा डिसीजिव बैटल नहीं हुई कि प्रॉपर लड़ाई लड़के कोई हारा और कोई जीता। फिर आती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757, ये वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारी हिस्ट्री का, और बहुत से हिस्टोरियन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ से भी पढ़ते हैं, राइट। तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटिशर और सिराजुद्दौला के बीच में हुई, जो कि रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे ब्रिटिशर को। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिशर की क्या हुई? ब्रिटिशर की यहाँ पे जीत हुई। अब था क्या यहाँ पे, देखिए सिराजुद्दौला जो है ना, उनको अपने नाना की तरफ से ये गद्दी मिली थी और बहुत कम उम्र में वो गद्दी संभालने लग गए थे। ब्रिटिशर से वो वैसे ही चिढ़ते थे कि धीरे धीरे आप पैर पसार रहे हो, अब हमारी ही बिना परमिशन के हमारी ही जगह रूल कर रहे हो। तो ब्रिटिशर की चीजों पे वो रोक लगाने लगे, और रोक लगाने लगे तो ब्रिटिशर की आंखों को खटकने लगे। अब ब्रिटिशर उन्हें गद्दी से हटाना चाहेंगे, उनके खुद के साथ के लोग उनसे चिढ़ ही रहे हैं कि ये छोटा इंसान रूलर बन गया है और अपनी चला रहा है। तो इसीलिए इनके अगेंस्ट इन्हीं के लोगों ने यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट की, जिसमें आपके सेठ ब्रदर्स, जगत ब्रदर्स बोले जाते हैं, वो थे इन्वॉल्व, प्लस इनके खुद के मिलिट्री कमांडर, ये यहाँ गद्दी पे बैठे हैं, लड़ रहे हैं, इनकी पूरी आर्मी लड़ रही है, और इनकी जो पूरी टुकड़ी थी आर्मी की, उन्होंने ही हथियार डाउन कर दिए। ब्रिटिशर आ रहे हैं अटैक करने, आपने लास्ट मोमेंट पे बैटल फील्ड पे इन्हें धोखा दे दिया। तो मीर जाफर जो थे वो इनकी मिलिट्री को लीड कर रहे थे, एंड उन्होंने इन्हें झूठा लास्ट टाइम पे क्या दिया, धोखा दे दिया, क्योंकि ब्रिटिशर ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम आपको रूलर बनाएंगे, बट वो रूलर, वो राजा जो थे वो पपेट रूलर थे, नाम के राजा आप रहोगे। ब्रिटिशर को था कि हम अपनी चलाएंगे, क्योंकि ये तो हमें अपनी चलाने नहीं दे रहे थे। अब इनके मरने के बाद मीर जाफर राजा तो बन गए, बट मीर जाफर को समझ में आया यार ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, राजा बन के मुझे चलना तो इनके हिसाब से पड़ रहा है। थोड़े टाइम बाद मीर जाफर ने जैसे ही अपनी चलाने की कोशिश की, अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश की, तो ब्रिटिशर ने उन्हें बुलाया, जरा इधर आइए साहब,
आपको राजा क्यों बनाया था? अपना ही अगर दिमाग चलाना था, अपने हिसाब से चीजें करनी थी, तो ये क्या बुरा था? हम इसे ही राजा ना बना रहने देते, तो चुपचाप रहिए और हटिए इस कुर्सी से। फिर मीर जाफर को हटा के उन्होंने अगले रूलर, पपेट रूलर बनाया मीर कासिम को। मीर कासिम रूलर बन गए, लेकिन वही है, दूसरों के इशारों पे चलना किसे पसंद है? राजा बनके दूसरों के हिसाब से चलना किसे पसंद है? तो मीर कासिम ने प्लानिंग करी अवध के नवाब दैट इज सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्पायर जो उस समय पे स्टैब्लिश था, ऑल्दो डिक्लाइन हो रहा था, इतने स्ट्रॉन्ग लीडर बचे नहीं थे मुगल एम्पायर के, पर जो राजा थे मतलब जो उस समय एम्पर थे दैट वाज शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला, ये मिले। मतलब मीर कासिम, राइट, बंगाल के यहाँ पे बात हो रही है, बंगाल ब्रिटिशर के पास यही जा चुका था। फिर आपने अवध को अपने साथ जोड़ा, प्लस यहाँ पे आपने मुगल्स को अपने साथ जोड़ा, और इन 30 तिगड़ी ने मिलकर लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर से, बट कोई फायदा नहीं हुआ। ये लड़ाई थी बैटल ऑफ बक्सर, जो की हुई 1764 में। इसमें भी ब्रिटिशर जीत गए और यहाँ बंगाल आपके हाथ से जा चुका था। इसके बाद आपके पास से बंगाल गया, अवध को पैसे देने पड़ रहे थे, जो आपका प्रयागराज है आज की डेट में, इलाहाबाद वाला रीजन, वो भी ब्रिटिशर के पास चला गया। बॉम्बे वगैरह पहले से ही उनके पास था, तो यहाँ के बाद काफी सारा एरिया ब्रिटिशर के पास चला गया। और इसके बाद कोई मेजर लड़ाई नहीं देखी गई है सच। मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन कर रहा था ना, तो इसके बाद कोई राजाओं की सच बहुत बड़ी लड़ाई नहीं देखी गई। फिर सीधा 1857 में लोगों ने रिवोल्ट करा था, जो हम आगे जाके शॉर्ट में पढ़ेंगे अबाउट द 1857 रिवोल्ट। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इनपुट कम दो, आउटपुट ज्यादा मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हिस्ट्री की 12-15 घंटे की क्लास लेके जाओगे, इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, तो स्टार्ट कवरिंग द टॉपिक जिनसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट। यू हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, मैथ्स जिसमें प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग जिसमें प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश जिसमें चीजें माइंड में रखनी है, जिसमें रट्टे भी मारने हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे। बाकी अपने ग्रुप में जो भी लोग, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली ग्रुप या अदर ग्रुप, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो ये एग्जाम देने वाले हैं, 12th के बाद के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जिसमें जीके आती है। जस्ट ट्राई टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू दोज पीपल सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट द benefit out of these videos. Okay, so yeah, that's all. If you want me to cover any topic further on the priority basis, you can let me know in the comment box. I'll try to cover that. Thank you everyone. See you in the next video with the next topic.